को उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन एक एक करके सभी को पढ़ लेना है, ठीक ना। तो इसमें कितने कंडीशंस थे? 6 कंडीशंस थे। इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये फोकस, दोहरी फोकस, फोकस, दोहरी फोकस, ठीक। पहला कंडीशन वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, दूसरा कंडीशन फोकस पर, तीसरा कंडीशन फोकस और दोहरी फोकस के बीच, चौथा कंडीशन दोहरी फोकस पर, पांचवा कंडीशन अनंत और दोहरी फोकस के बीच, और छठा कंडीशन अनंत पर। अब हमको ये जो लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है, उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस में प्रकाश के अपवर्तन को हमको समझना है, एक एक करके सभी के बारे में समझेंगे, ठीक ना। और इसके नियम के बारे में हम लोगों ने जान लिया है पहले। अब इसको आगे चलते हैं। पहला कंडीशन को हम लोग लेते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं स्थिति 1, स्थिति 1। पहले कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो यहाँ लिखते हैं जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं, ठीक ना। तो वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु को कहाँ रखे? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक की उल्टा, लेंस के सामने की लेंस के पीछे ना, सीधा की उल्टा, वास्तविक की काल्पनिक। तो ये सभी चीजों के बारे में अब हम लोग को देखना है। तो अब हमें बनाना पड़ेगा एक उत्तल लेंस, ठीक ना। ये उत्तल लेंस हुआ, यह प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, फोकस, दोहरी फोकस, फोकस, दोहरी फोकस। वस्तु को कहाँ स्थापित करना है? वस्तु को हम रखेंगे प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को, ठीक। तो इसके लिए हम लोग 2 नियम जानते हैं, जिसमें पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होते हुए निकल जाती है। यह आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण, पहला नियम हुआ, ठीक। दूसरा, ठीक ना, यह पहला कंडीशन हुआ। दूसरा क्या कहता है नियम कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है तो प्रकाशीय केंद्र से जाने के बाद बिना अपने पथ पर, अपने रास्ते पर बदलाव किए वह सीधे उसको पार कर जाती है। यह अपवर्तित किरण हुआ, यह आपतित किरण, ठीक ना। अब देखिए प्रतिबिंब कब बनता है? जब उस वस्तु से निकलने वाली 2 प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे से जिस जगह पर मिलती है वहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये किसी और दिशा में जा रही है और यह किसी और दिशा में जा रही है, यानी कि ये दोनों किरणें आगे अगर बढ़ाया जाए इसको, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक ना। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने के कारण इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण, लेंस के सामने बनेगा। देखिए अब इसको ये आगे बढ़ाने पर यह नहीं मिलते हैं तो इसको हम कल्पना करके पीछे बढ़ाते हैं, ठीक।
ये दोनों क्या हुए, इस जगह पर आकर के मिल गए। तो देखिए ये आगे बढ़ाने पर नहीं मिले तो हमने सोचा कि अब इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। कल्पना किया कि अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, और दोनों को बढ़ाने पर आगे यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल गए, ठीक ना। तो ये हमारा हुआ वस्तु ए बी, और इसका प्रतिबिंब हमारा बना ए डैश बी डैश, ठीक ना। तो देखिए यह काल्पनिक कटान, ये कटान जो हुआ है कल्पना करके काटे हैं, ये काल्पनिक कटान हुआ, और काल्पनिक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हुआ हमारा। अब इसमें हम प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, ठीक ना। प्रतिबिंब की स्थिति, ये हमारा वस्तु की स्थिति था। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। पहला कंडीशन, वह प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब जब काल्पनिक कटान से बना है तो कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। और जब काल्पनिक बनेगा तो कैसा, सीधा बनेगा। और सीधा बना है, और दर्पण के कहा, लेंस के कहाँ बना है, लेंस के सामने बना है, और सामने बना है, लेंस के सामने बना है। काल्पनिक सीधा लेंस के सामने बना है। वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है, तो अगला लिखेंगे वस्तु से बड़ा। यह हमारा प्रतिबिंब का कंडीशन है कि पहले, सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब कैसा है, तो काल्पनिक कटान से बना है तो प्रतिबिंब काल्पनिक है, और काल्पनिक होने के बाद यह कैसा है, सीधा है। वस्तु सीधा है और उसका प्रतिबिंब भी सीधा बना है। तीसरा, वह लेंस के पीछे नहीं बन करके लेंस के सामने बना है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बना है। लेकिन दर्पण में जब बात करते थे, जब काल्पनिक दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था तो दर्पण के पीछे बनता था, लेकिन लेंस में दर्पण के जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि उसमें अवतल दर्पण था, इसमें उत्तल लेंस, यहाँ पे अंतर हो गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने बनता था, लेकिन अब यहाँ पे दर्पण के सामने हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनने लगा। तो इस तरह से जब वस्तु को हम उत्तल लेंस के सामने प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है ये, ठीक ना। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको उतारिए। चलिए अगला कंडीशन देखिए, हमारा पहला क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हुआ, तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि फोकस और दोहरी फोकस के बीच। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन तीसरा है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस F तथा दोहरी फोकस 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक। तो ये हमारा हुआ फोकस और ये दोहरी फोकस, दोनों के बीच हमने वस्तु को रख दिया, ठीक। फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, वही नियम अप्लाई करेंगे, जिसमें पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण, ये ए है बी है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, ये आपतित किरण है, तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होती हुई चली जाती है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है तो अपवर्तन के बाद वो सीधे उसको पार कर जाती है। ये हुआ आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और इसमें ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, दोनों किरणें एक दूसरे से आकर के यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक ना, मिल जाते हैं, और इसका प्रतिबिंब वहीं जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए कहाँ मिले, इधर तो हमारा क्या हुआ, इधर अनंत हुआ, अनंत और दोहरी फोकस के बीच आकर के मिलते हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहीं पे बनेगा, ये ए डैश बी डैश।
ठीक ना। ठीक से इसको समझिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से मुड़ जाती है। दूसरी, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है तो उसको वो सीधे पार कर जाती है और दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को आकर के यहाँ पे मिलते हैं और जहाँ पे मिलते हैं वहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति अब हमको लिखना है, तो पहले कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, लेंस के पीछे, चलिए इसको हम अलग लिख देते हैं, ठीक ना। दूसरा, लेंस के पीछे बना तो कहाँ बना, अनंत और दोहरी फोकस के बीच। तो दूसरे कंडीशन में लिखेंगे अनंत और दोहरी फोकस के बीच, ठीक। यानी कि दोहरी फोकस को हम लोग 2F बोलते हैं, ठीक ना। तीसरा कंडीशन देखिए, प्रतिबिंब जो बना है दोनों किरणों के वास्तविक कटान से बना है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक। और प्रतिबिंब जब वास्तविक है तथा यहाँ पर देखिए उल्टा है तो प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। और पांचवा कंडीशन, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वस्तु से छोटी है कि बड़ी है, वस्तु से बड़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो ये इसका 5 कंडीशन। फिर से देखिए, लेंस के में जो प्रतिबिंब की स्थिति है तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले बोला है कि लेंस के पीछे, तो लेंस के पीछे बना है। और लेंस के पीछे किस जगह पे बना है, तो लेंस के पीछे अनंत और दोहरी फोकस के बीच, यहाँ लिखते हैं अनंत और दोहरी फोकस के बीच बना है। तीसरा कह रहा है जब ये वास्तविक कटान से बना है तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। तथा देखिए वस्तु कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा है, वस्तु बड़ा कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक ना। तो ये हमारा आज के लिए हुआ। अब आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। अब हमारे पास बच गया 3 कंडीशन, कौन, दोहरी फोकस पर, दोहरी फोकस और अनंत के बीच और एक लास्ट अनंत पर। 3 कंडीशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए।